चलिए सीधे चलते हैं जींद, जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह रैली को संबोधित कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे का लगातार जो बयान आ रहा है उसके आधार पर यह लग रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह आज रैली में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इसी बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है। सबकी नजर चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो जींद में रैली है उस पर है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह आखिर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले ही कह चुके थे कि रैली में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह आज की रैली में कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? तो इस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह रैली को संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है, जब दान की कीमत मुकर्रर करनी थी तो किसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि इनकी दान की कीमत 2700 रुपए कर दो, किसी ने कहा 3200 रुपए कर दो, किसी ने कहा 3600 रुपए कर दो। और वो यूनिवर्सिटियों की शोध के बाद ये बात थी। लेकिन सरकार और सरकार में बैठे कृषि शास्त्री और बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे बैठे अधिकारी वो ये कहते हैं कि इतना बढ़ा दिया तो महंगाई बढ़ जाएगी। अरे जब सीमेंट का भाव बढ़े, जब लोहे का भाव बढ़े, जब कपड़े का भाव बढ़े, जब नहीं महंगाई बढ़ती कोई बोलता नहीं, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में वो तगड़े लोग हैं। और जब मेरे किसान की बात आए कि इसकी 3600 रुपए कर दो तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी। ये समाज इन बातों को समझने की जरूरत है। अगर हम इन बातों को समझ के अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीख गए तो फिर आपको इंसाफ, कोई किसी की सरकार हो, आपको इंसाफ मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, क्योंकि भाई हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये किसानों को मिलेंगे। हम कोई खैरात नहीं चाहिए। किस बात का एहसान है 2000 रुपए देके साल में 6000 रुपए देके? आप हमारी कीमतों को डबल कर दो, हम आपसे ना यूरिया के खाद की सब्सिडी मांगेंगे, ना हम बिजली की सब्सिडी मांगेंगे, ना हम बीज की सब्सिडी मांगेंगे। अगर हमारी फसलों का दाम आप बढ़ा दो तो इस किसान के चेहरे पे खुशी आएगी। और यही नहीं, इसके साथ जो कमेरा वर्ग खड़ा है उसके खेत में, उसके अंदर भी खुशी आएगी कि मेरे आड़ा खेती करने वाला जिसका मैं भी साथी हूं, उसकी दुगनी होगी, मेरी भी दुगनी 2.5 गुना हो जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए अभी भी समाज में हमारी ये बहनें बेटियां हैं, इनको लोग उस दृष्टि से नहीं देखते कि ये हमारे बराबर आ जाएं। जो कहते ये तो लुगाई है, इनका क्या काम हमारे बराबर आने का। लेकिन मेरी ये सोच का हिस्सा है। अगर मुझे कभी मेरी सोच के मुताबिक कोई ये कहे कि बीरेंद्र सिंह बता महिलाओं के कल्याण के लिए क्या करेगा, मैं ये कहूंगा कि आज का कल्याण पैसे का है, और जिसमें पैसे फालतू उसे की बात करें लोग भी। क्या करेगा? मैंने कहा मैं तो ये सोचता हूं कि जितनी भी महिलाएं नौकरियों में हैं उनकी तनख्वाह आदमियों से
33 गुना। ये 33 रिजर्वेशन है ना, मैं ये कहता हूं कि उनकी तनख्वाह 33 गुना, 33%, यानी जिसने 10,000 मिले हैं आदमी ने, उसकी उसी नौकरी को करने वाली अगर महिला हो तो उसकी 13,000 कर दो। तो कोई कहने लगा कि ये तो हो नहीं सकता। एक मिनट, ये सुन लो, अरे सुन लो, एक मिनट सुनो भाई। तो मैंने कहा, वो कहने लगे कि ऐसे तो हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला तो किसी भी सरकार का तोड़ दिया जाएगा। तो फिर मैं बोला, मैं कहा अच्छा तनख्वाह नहीं बढ़ाओ तो उनको कहो अगर 10,000 तो यार तेरी तनख्वाह और 3,000 तेरा भत्ता। मैंने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। तो यही बात है। और ये बात क्यों है? क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं कोई जल के मर रही है, कहीं कोई फांसी खा रही है। मैं ये कहता हूं कि जब उनकी आर्थिक अवस्था मजबूत होगी, लोग सारे न्यू क्या करें कि सास जो है या करे खराबा, जिसकी सासू खराबा करे वह बहू तो कह तो मरेगी और क्या कुछ और करेगी। मैं ये कहता हूं कि वह बहू जब उसके छोरे थे 3,000 फालतू लेकर आओगी तो 7 तारीख ने तनख्वाह मिले है, सासू दरवाजे के बाहर खड़ी पाओगी, आया मेरी बेटी, इससे तो अच्छा है नहीं कोई। और भाई एक और बात भी मैं आपको बोल दूं, मैंने जगमीत बराड़ जी से और देवेंद्र शर्मा जी से और इनसे जो हमारे साथी आए हुए हैं, इनसे मैंने कहा कि आज हमारे हरियाणा में हर गांव में 100, 200, 300, बड़ा गांव में तो 500 जवान छोरे छोरी न्यू का देश छोड़ दो, दूसरे देशों में जाकर काम करो। क्यों है ये? क्योंकि हमारे बच्चों को ये दिखने लग गया कि अगर हम इसी तरह रह गए तो जमीन तो छोटी हो के 1-1 किले तक भी चला आगी। 1 किले में क्या तो कोई नौजवान अपना पेट पालेगा, क्या किसी का काम करेगा, क्या किसी का फायदा करेगा और क्या दूसरे का करेगा। हालत यह है कि आजादी से पहले तो जो किसान कर्जा उठाता था साहूकार से उठाता था, कर्जा उसका पटता नहीं था। लेकिन आजादी के बाद इस देश में बैंक से पैसा उठा लिया, वो नहीं पुगया, बैंक वाले ने जब देना छोड़ दिया तो साहूकार से उठा लिया, वो नहीं उल्टा गया, फिर किसी का कोई तगड़ा रिश्तेदार हो उससे मांग लिया, उसका पुट्ठा नहीं होया। ये क्या है? ये इसलिए कि हमारी व्यवस्था जो है, जो खेती से होने वाली आमदनी है, वो इतनी नहीं है कि हम किसी का कर्जा लेके वापस कर दे। किसान कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी का कर्जा लेके वापस ना करूं, बल्कि उसका मन होता है करने का। तो इसलिए आज हमारे नौजवान 200-200, 500-500 एक गांव से विदेशों में जाना शुरू कर दिया। और कैसे जाते हैं? किला एक है, वो भी कहे बाबू बेच दे, मैंने बेच दे, आड़े भूखा नहीं मरना। मैं ये कहता हूं कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमारे बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं रखेगी क्या? हमारे को गरीबी के डर से हम देश छोड़ के भाग जाए? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कभी इस बात पर सोचने का मौका मिलेगा तो मैं एक बात आपको आज कह के जा रहा हूं कि जो बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है या किसी रोजगार के लिए विदेश में जाता है, उसका पासपोर्ट, उसका वीजा और जिस देश में जा रहा है वो सरकार ये कहे कि इसकी गारंटी दो, तो वो सरकार हमारी गारंटी दे। और जब वो 6 महीने साल जब तक उसको कोई काम ना मिले, उसको 5-7 लाख रुपए उसकी गोद में डाल के, जेब में डाल के दे दें, अब बेटा निश्चिंत हो गया जा। वरना ये जो नौजवान हैं, इनका
प्रजातंत्र से मन हट रहा है पीछे। ये कहने लग रहे हैं कि कब तक बकाते रहोगे हमारे को, कब तक झूठे नारों के सहारे हम चलते रहेंगे। और जो भी लोग राजनीतिक मंच पे इन बातों को सोचते हैं कि हम नई व्यवस्था कैसे पैदा करें, इस देश की दौलत में हमारा हिस्सा क्या हो। अभी देवेंद्र शर्मा जी का एक प्रोग्राम सुना था मैंने, इन्होंने कहा था कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिस तरह आज आप बैठे हो किसान, और उसमें विदेश से भी लोग आए हुए थे। एक अंग्रेज ने पूछा एक किसान से, भाई हमारे यहां एक कप कॉफी पीनी हो 5 सितारा होटल में तो 200 रुपये की है, वाह तू कॉफी बोए है, कॉफी पैदा करे है, कॉफी बेच का है, यूं बता उस 200 रुपये में तेरा कितना हिस्सा। वो किसान बोला जी हमने क्या पता, हम तो बेचन तक, बाकी क्या होता है हमने नहीं पता। तो उसी विद्वान ने बताया कि 200 रुपये में तेरा हिस्सा 2 रुपये है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि पैदा करने वाले हम, खून पसीना हम बहाएं और धरती माता को नुचकार के हम इस देश का अन्न पैदा करें और हमारा हिस्सा नहीं, हिस्सा उन लोगों का। तो ये व्यवस्था की बात है जो आज हमने की है कि हम इसको जब तक नहीं सोचेंगे और नए तरीके से नहीं गरीब किसान, मजदूर और महिला की मदद में जुटेंगे, कमेरे वर्ग की मदद में जुटेंगे, नहीं जुटेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ मिलेगा तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ नया करके दिखाओ। नया करोगे तो नई बात होगी, और अगर पुरानी बातों में चलते रहोगे तो उसका समाधान नहीं निकलता। मैं अपने साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई और किसी शहर के स्कूल की पढ़ाई और उससे भी बड़ी किसी बड़े शहर की, दिल्ली जैसे शहर की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क। यह कहीं किताब में लिखा है या हमारी किस्मत में लिखा है कि हम तो छोटी नौकरी करें और दिल्ली में बैठे जो बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले और बड़े बड़े स्कूलों में जाने वाले वो अधिकारी बने, हमारे बच्चे कुछ ना बने। इस बात को भी लेके चलना है कि इस देश के अंदर ऐसी शिक्षा की नीति हो जिसको सबको समान शिक्षा मिले, ये जरूरी है, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और भाई दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके मन में ये मेरी बात तो आप कान्ना के ऊपर के तपान लग रहे थे, न्यू कहते असली बात कद कहेगा। मैं आपको एक बात का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो तुम चाहते हो वही मैं करूंगा, तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता कुछ। दूसरी बात मेरी सुनने वाली है। दूसरी बात यह है कि मेरे 42 साल मैंने कांग्रेस में काम किया और निष्ठा से काम किया, और कांग्रेस ने भी मेरे को पूरा सम्मान दिया। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, अरे सीटी क्या है, मेरे बजा लिए सीटी बजा। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी का जितना साथ और जितना विश्वास मेरे को कांग्रेस में मिला, हरियाणा में आज तक किसी नेता को नहीं मिला। वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और आपको यह भी पता है कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। अभी जगमीत भाई ने बताया, आपको यह भी पता है कि मेरे को चिट्ठी आए कि आपको
मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। मेरे घर पे दिल्ली में 5-6 हजार आदमी इकट्ठे हो जाएं, 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो और 11-12 बजे ये आए कि नहीं भाई थोड़ा आगे देखेंगे। तो मैंने ये कहा कि जिस पार्टी को मैंने 42 साल सींचा है, अगर वो पार्टी मेरे को नहीं लेती कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन चिट्ठी आ जाए राष्ट्रपति भवन से पास आ जाए और फिर ये कहे तो मैं उससे आहत हुआ हूं। और ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी, जब नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मैं गया तो मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी, मेरा कारण ये था कि मेरे को दुख आया इस बात का कि मेरी पार्टी ने मेरा पूरा सम्मान नहीं किया। फिर भी मैं 1 साल तक पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे ये लगता है और मैं मिलके आया हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि आप, और मैं ये भी कहा, अरे सुन तो लेना, सुन लो, और मैंने ये भी कहा कि मैं आज आप मेरे को इस देश के बड़े मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, आपने भी मेरा सम्मान किया है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि मैं जिस पार्टी में 42 साल रहा हूं, चाहे राजीव गांधी जी की बात है चाहे सोनिया जी की बात है, मैं उनके खिलाफ कोई गलत बात कभी नहीं कहूंगा, ये मेरा सिद्धांत है। और आज भी मैं आपसे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे सम्मान दिया, मैं ये भी कहता हूं कि मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं या भद्दा बोलूं, उनका भी सम्मान करना मेरा काम है। और भाई, लेकिन एक मेरा स्वभाव का हिस्सा है जिसको डीएनए बोलते हैं, वो ये है कि मन में जो बात होती है वो कहे बगैर वीरेंद्र सिंह हटता नहीं। और मन में बात ये कि जब किसान आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आदमी सारे देश में वीरेंद्र सिंह था जिसने किसानों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और यही नहीं, जब हमारी बहनें, हरियाणा की बेटियां जो पहलवानी करके इस देश में और इस दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े खेलों के मेडल जीत के आई, वो जब बैठी और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो हम उन बच्चों के साथ, उन बेटियों के साथ भी वैसे ही खड़े हुए जैसे हमारे को होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को कभी ये नहीं कहा कि आप ये उल्टे काम क्यों करो। मैंने क्योंकि मैं ये समझता हूं किसान के साथ खड़ा होना, कोई पार्टी किस पार्टी की हिम्मत कह देगी कि अनुशासनहीनता है। बेटियों के साथ खड़ा होकर उनकी वकालत करना, उनके लिए आवाज उठाना, कौन ये कहेगा कि महिलाओं के सम्मान में आप गलत काम कर रहे हो। और भाई दूसरी तरफ जो आपको समझाने की बात है वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात अब जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो।
दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी पे शुरू हुई। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसाना में भी न्यारा चाल है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाल है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और अरे सुनो और बात भी नहीं, ये कई बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जलाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को कुछ दिया। लेकिन एक बात आखिर में कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आप ये बात सोच के चलना कि कभी भी आपका मन ये बोले कि हमें युवाओं के प्रति जागरूक रहना है, इनका भविष्य उज्जवल करना है, हमारी बहनों के लिए हम एक नया रास्ता दिखाएंगे जिसमें आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे ये भी मजबूत हो, किसान की मजबूती हो, तो भाई मेरी बात याद रखना, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और भाई जात पात में बट के या धर्म के नाम पे बट के, वीरेंद्र सिंह आज ये कह के जा रहा है हरियाणा के अंदर कोई धर्म के नाम पे हमारे भाइयों को बांटने की कोशिश करेगा
कोई जात पात के नाम पे राजनीतिक तौर पे हमारे भाइयों की बांटने की कोशिश करेगा, वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ मोर्चा लड़ाएगा, लड़ेगा और हम अपने समाज को इकट्ठा रखेंगे। इन बातों के साथ आप सब भाइयों का मैं हृदय से, दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। बड़ी खबर जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। तो रैली से चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान, तो अपने बयानों में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गठबंधन रहेगा तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं रहेंगे इस पार्टी में। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर वीरेंद्र सिंह ने सवाल उठाए, गठबंधन रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा साथ। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर उठाए सवाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्टी से अलग ये रैली चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बड़ी और अहम बातें बताई है और खासतौर पर इन बयानों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होती राजनीति की नजर आएगी, क्योंकि इनके पूरे अगर बात की जाए इस रैली को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाओं में नजर आ रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह और इस रैली के सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। हालांकि अगर बात की जाए भाजपा की, तो बीजेपी के द्वारा किसी भी तरीके से औपचारिक तौर पर कोई भी बयान इसको लेकर के नहीं दिया गया। इस रैली पर बीजेपी द्वारा चुप्पी ही साधी गई है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये अहम बातें कही, कहा गठबंधन रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया, गठबंधन रहेगा तो मैं साथ नहीं रहूंगा। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर जमकर सवाल उठाए। गठबंधन को लेकर के साफ तौर पर वो कहते नजर आए, जहां आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो रैली को लेकर के साफ तौर पर देखिए, इसे काफी तौर पर राजनीतिक रैली भी बताई जा रही थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने यह कहकर के रैली को राजनीतिक रंग दिया कि वीरेंद्र सिंह अब भाजपा को छोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक अहम सवाल अभी भी बना हुआ है। जिस तरह के बयान हालांकि यहाँ पर वीरेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए, उसके बाद ये सवाल और भी ज्यादा यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में उछलते नजर आएंगे, क्योंकि उनके द्वारा ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि अगर गठबंधन रहेगा तो मैं साथ नहीं रहूंगा। तो भाजपा के लिए काफी ज्यादा ये मुश्किल की घड़ी भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर के देखिए, उन्होंने किसान आंदोलन और साथ ही साथ खिलाड़ियों के द्वारा दिए गए धरने को लेकर के भी जिक्र करते नजर आए कि वो हमेशा से किसानों के साथ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम चीजें बताई भी थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली का उद्देश्य 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वे चुनाव से पहले डिप्टी सीएम और वर्तमान उचाना विधायक दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली रहेगी सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी को छोड़ने के लिए बीजेपी पर दबाव डालना चाहते हैं। और ये कहकर के उन्होंने साफ तौर पर दबाव डालने की कोशिश भी की कि या तो गठबंधन या तो हम। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहता है तो मैं साथ नहीं रहूंगा। वहीं जेजेपी की भी नजर दोनों पर है राजनीति। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जानकारों का यह भी मानना है कि वीरेंद्र सिंह डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनकी जेजेपी को साफ तौर पर निशाना बना रहे हैं। हालांकि ये उनके इन बयानों में भी साफ साफ जाहिर हो रहा था, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बड़े बयान दिए हैं। अब हालांकि देखिए, हरियाणा की राजनीति में अब ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता नजर आएगा, क्योंकि सबकी निगाहें इसी चीज पर टिकी थी कि आखिरकार इस रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं। क्योंकि अगर पूरी रैली पर नजर डाला जाए तो पूरी रैली में किसी भी पार्टी का झंडा नहीं था, बल्कि उनके द्वारा ये कहा भी गया था कि मुख्य तौर पर तिरंगा ही रहेगा और आप भी तिरंगा लेकर के ही आए। तो यानी किसी भी पार्टी का झंडा इसमें नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे रैली को किसी तरह से राजनीतिक का रैली नाम समझा जाए, इसको लेकर के उन्होंने किसी भी आलाकमान यानी किसी भी राजनीतिक चेहरों को न्योता इसमें नहीं दिया था। उन्होंने अपना रैली का नाम भी इसी प्रकार से रखा। और इंडिया न्यूज हरियाणा मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी फोन लाइन पर हमारे साथ। सुंदर जी, ये पूरे वीरेंद्र सिंह के इस पूरी रैली को देखा गया, उनके बयान सामने आ रहे हैं और जो कयास यहाँ पर जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी जानकारों के द्वारा पार्टी को लेकर के, क्या लगता है जो इन्होंने ये अहम बयान दे दिया है गठबंधन रहेगा तो मैं साथ नहीं रहूंगा,
किस तरह का उछाल, किस तरह के यहाँ पर जो परिवर्तन है वो देखने को मिल सकता है? सीमा, मंजे हुए खिलाड़ी हैं चौधरी वीरेंद्र। 50 साल के ज्यादा राजनीतिक अनुभव, आज फिर स्टेज अपने उस मंच पे उन्होंने दिखा दिया मेरी आवाज सुनो के, कि जिस तरह से उन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से कांग्रेस के साथ भी बातचीत जारी है उनकी, ये भी दिखाया, और बीजेपी को भी अभी उन्होंने नहीं छोड़ा है, ये भी दिखाया। लेकिन अपनी मजबूती जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से खुले आम ये चेतावनी दी बीजेपी को कि अगर गठबंधन रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, ये पूरी तरह से खुले चुनौती के तौर पर बीजेपी को दिखाया, चेताया, अपनी ताकत दिखाई। काफी तादाद में लोग वहां जुटे, तो उससे कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र ने अभी पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले। वो लगातार जिस तरह से उनका अनुभव रहा है राजनीतिक, जिस तरह से उनकी ये एक प्रेशर जिस तरह से वो बनाते हैं, उसका अंदाज साफ तौर पे दिखा। और वहां सबसे पहली बात ये कि जिस तरह से उन्होंने खुलेआम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा, उसमें ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को वो ना तो वोट दिला सकते हैं, और दूसरा कि भ्रष्टाचार है तो दुष्यंत चौटाला की वजह से है, बीजेपी की तरफ से है। तो इस तरह के सीधे आरोप लगाना, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चेतावनी देना, ये चेताना कि वो इस अगर जो गठबंधन की सरकार चलती है तो वो उनके साथ नहीं है। ये एक ऐसा मौका रहेगा कि कहीं ना कहीं लोग ये ना कहें कि जब वो बीजेपी से अलग हों, बीजेपी को छोड़ें, तो कोई वजह तो बताएंगे ना कि बीजेपी को छोड़ने की। उनके पुत्र को सांसद बनाया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है, तो कोई तो वजह देनी चाहिए कि अगर बीजेपी से जुदा होना है, बीजेपी से अलग होना है। और एक मोर्चे की बात भी वो लगातार अपनी जब आखिरी शब्द उन्होंने बोले तब भी उन्होंने यही बात कही कि एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जहां किसान, कमेरा या मजदूर वर्ग, ये लोग जब उनके साथ होंगे, क्योंकि वो उनके साथ हैं, तो वो एक ऐसा मोर्चा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी संभावनाओं के साथ सारी जो हम लगातार बात करते रहे कि प्रेशर पॉलिटिक्स चौधरी वीरेंद्र की राजनीति का हिस्सा है, वो इस मंच पर पूरी तरह से दिखी। और तीसरी जो बड़ी चीज एक इसमें जिस तरह से लोगों का आना था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी भारी संख्या में भीड़ जुटा पाएंगे चौधरी वीरेंद्र। ये भी एक ताकत की जो नुमाइश थी वो दिखाने में कामयाब रहे इस मंच के जरिए। और जिस तरह से उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने संदेश दिया कि बीजेपी से अगर अलग होना है, और उसकी वजह उन्होंने अपने लोगों को वहां पूरी तरह से क्लियर की कि जेजेपी जब तक रहेगी तब तक वो बीजेपी के साथ नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज उन्होंने अपने मंच से कही कि उन्होंने जब उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था तो मोदी जी, प्रधानमंत्री, बीजेपी, ये सबको उन्होंने कहा था कि वो कभी भी एक शब्द न सोनिया गांधी जी के विरुद्ध बोलेंगे, न राजीव गांधी जी के विरुद्ध, मतलब गांधी परिवार के विरुद्ध बोलेंगे। इसका मतलब यही था, कहीं ना कहीं वो इशारा यही था कि वो दिल्ली में संपर्क में है, आला कमान के संपर्क में है, कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है। तो ये इस मंच के जरिए ये भी उन्होंने मैसेज दिया कि चौधरी वीरेंद्र इस तरह से इतने हल्के में उन्हें ना कांग्रेस ले सकती है और ना ही बीजेपी ले सकती है। सीमा, बिल्कुल बिल्कुल, और साफ तौर पर ये चीज यहाँ पर दिखती भी नजर आई। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, इस बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक से तमाम जानकारी लेते हैं और ये किस तरीके से पूरा राजनीतिक समीकरण है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दीपक, यहाँ पर साफ तौर पर रैली के नाम से साफ जाहिर हो रहा है, उन्होंने रैली का नाम ही इतना ज्यादा अनोखा रखा जहां साफ जाहिर होता है कि वो अपनी बात कहने आए हैं। अपनी बात कहने के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। भारी भीड़ देखने को मिली, लोग उन्हें सुनने पहुंचे और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या लगता है इस पूरे रैली को देखकर? जी बिल्कुल, ये सीधे तौर से अगर कहें तो एक दबाव बनाने का ही तरीका था चौधरी वीरेंद्र सिंह का। चौधरी वीरेंद्र सिंह की इस रैली की बात करें तो हालांकि लंबे समय से तैयारियां इस रैली को लेकर के की जा रही थी और कहीं ना कहीं इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही देखा जा रहा था। शक्ति प्रदर्शन क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह लंबे समय से गठबंधन के खिलाफ, गठबंधन जो बीजेपी और जेजेपी का प्रदेश सरकार का जो गठबंधन है उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और सबसे बड़ा इसका कारण भी माना जा रहा था हिसार के अंदर उचाना की सीट को लेकर के, हिसार की लोकसभा हो या उचाना की विधानसभा हो, उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा था। क्योंकि जींद से ही अगर बात करें
तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति बड़े तौर पे सक्रिय तौर पे हिसार और जींद में रहे, और खासतौर पर अब जेजेपी जो है, खासकर उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत, पार्टी की शुरुआत जींद से करी थी। उसके बाद दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक बने और प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं हिसार से सांसद रहे हैं। तो ये राजनीतिक द्वेष जो है इनका जेजेपी के साथ रहा। दुष्यंत चौटाला को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसको लेकर के चौधरी बीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं बयानबाजी करते रहे हैं। चाहे वो हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में भी शामिल हुए थे। कैथल के अंदर जो इनेलो की रैली थी ताऊ देवीलाल के जन्म जयंती पर, उसमें भी शामिल हुए थे इस तौर से संदेश देने के लिए कि वो देवीलाल के साथ जुड़े हैं लेकिन दुष्यंत के खिलाफ हैं। क्योंकि दुष्यंत या जेजेपी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनके हिसार लोकसभा और जींद जो है, उचाना जो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको नुकसान चौधरी बीरेंद्र सिंह को हो रहा था। उससे लेकर लंबे समय तक चेतावनी दे रहे थे, लेकिन जब कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ, गठबंधन को लेकर इन्होंने कई बार बयान दिया कि गठबंधन ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो ऐसे में एक बड़ी सांकेतिक ये रैली थी, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे था, जहां उन्होंने किसानों को अपने साथ दिखाया, किसानों के फसलों के मुद्दे उठाए उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ चेतावनी दे डाली कि यदि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं रहेंगे। उन्होंने तमाम बातें रखी, प्रधानमंत्री के साथ हुई बातों को रखा, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह की एक बात कहना चाहेंगे। जब चौधरी बीरेंद्र सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया था तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बात कही थी कि उनके 40 साल से ज्यादा, यानी 4 दशक से ज्यादा की राजनीति में जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में नहीं मिला वो उन्हें बीजेपी ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है, क्योंकि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है। ये बात अब कही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके बाद अब ये मंत्री रहे, लेकिन अब केंद्र में मंत्री भी नहीं है। हालांकि बेटा सांसद है तो उन्होंने खुद ही वो मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब वो नया रास्ता अख्तियार कर रहे थे कि कैसे हो, और ऐसे में सीधे तौर से जेजेपी को निशाना साधने के लिए ये एक शक्ति प्रदर्शन था। और दीपक देखिए, इस पूरे रैली पर अगर ध्यान दिया जाए, जो ऐसे कयास लगाए पहले से जा रहे थे, इस पूरी रैली में किसी भी पार्टी का कोई झंडा देखने को नहीं मिला, और साफ तौर पर उनका यह भी कहना था इस पार्टी को किसी भी तरीके से राजनीति की, इस रैली को राजनीतिकरण नहीं दिया जाएगा। किसी भी राजनीतिक चेहरे को इस रैली में न्योता भी नहीं दिया गया, किसी बड़े चेहरे को। तो क्या ये भी जो उम्मीद एक लगाई जा रही है, एक यहाँ पर सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कोई नई पार्टी के ऊपर सोच सकते हैं या फिर अपनी पार्टी ला सकते हैं, क्या इस पूरे सिचुएशन पे कोई बात हो सकती है? देखिए 3 पॉइंट इसके अंदर है। एक तो चौधरी बीरेंद्र सिंह शुरू से एक बात कहते रहे कि राजनीतिक तौर पर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक संदेश दे दिया था कि 30 से ज्यादा विधायक अगले विधानसभा चुनाव में विधायक पद के लिए उम्मीदवार जो है उनको समर्थन करेंगे। जो विधानसभा चुनावों में जो विधायक को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा के जो उम्मीदवार होंगे, ऐसे 30 से ज्यादा विधानसभा के उम्मीदवारों को वो उतारेंगे, उनको समर्थन करेंगे। ये संदेश वो देते रहे थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं अगर इस बात को लेकर के बात करें, एक उनके ऊपर नाम था कि ये छोटू राम के क्योंकि परिवार से हैं और ऐसे में जाट चेहरे के तौर पर हैं, तो उन्होंने वो संदेश भी दिया आज कि वो केवल एक जात पात की बात नहीं करेंगे। जो जात पात उनका कहना है कि वो एक जात के साथ नहीं है, एक किसी समाज के साथ नहीं, 36 बिरादरी की बात करेंगे। उन्होंने सीधे तौर से कहा कि मैं किसानों की बात करूंगा, किसान हितैषी का उन्होंने यहाँ पर एक संदेश दिया कि किसान उनके साथ हैं, तमाम ग्राम पंचायतें उनके साथ है। इसलिए आज किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किसानों की बात करने की बात करी, किसानों को लेकर के बात करी। दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर से जो है, हालांकि आज ना तो बीजेपी पे निशाना साधा, ना कांग्रेस पे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से नजदीकी की बात जरूर करी अपने अतीत की बात करके। ये संदेश सीधे तौर से एक चेतावनी के तौर पे दिया गया और सीधा संदेश था कि किसान उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं। उन्होंने किसानों के मुद्दे भी फसलों को लेकर इसलिए उठाए और उन्होंने सीधे तौर से कहा कि अगर उनकी बात अभी भी नहीं सुनी गई, यानी कि जेजेपी का गठबंधन नहीं तोड़ा गया, जेजेपी को अलग नहीं किया गया, तो वो खुद को बीजेपी से अलग कर देंगे। यही एक सीधा तौर से संकेतन, इसमें कंफ्यूजन की बात करें तो एक सीधे तौर से दिया गया है कि ये रैली आज अगर बात करें तो जेजेपी के तौर पे थी, भले ही जेजेपी के खिलाफ थी, भले ही राजनीति की बात में इन्होंने कहा कि राजनीतिक झंडा नहीं होगा, किसी पार्टी का यहाँ डंडा नहीं होगा, ना झंडा होगा, वो सीधे तौर से यह बात उन्होंने जरूर कही थी, लेकिन यहाँ पर निशाना जरूर एक राजनीतिक दल पर था, निशाना जरूर एक गठबंधन की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं उनको लेकर था। और यही संकेत इन्होंने आज यहाँ पर जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह देते नजर आए। सांसद विजेंद्र सिंह, जो उनके बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं, जो हिसार से सांसद हैं, उन्होंने भी एक बात पहले ही अपने भाषण में कही
कि उन्होंने कहा कि उनके पिता जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है 50 वर्ष होने जा रहे हैं राजनीति में, ऐसे में अब नफा नुकसान ना सोचें, ये भी ना सोचें कि इससे सांसद उनके बेटे को क्या होगा, उसको फायदा होगा या उसको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। उन्होंने कहा, जो विजेंद्र सिंह ने, हिसार सांसद ने भी सीधे तौर से कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो निर्णय लेना चाहें वो निर्णय ले, वो उनके साथ हैं। तो ये एक सीधे तौर से इशारा था कि अब कम से कम इशारा सीधे तौर से इन्होंने जेजेपी को लेकर करा कि बीजेपी को एक सांकेतिक तौर पे चेतावनी दी है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए एक बात हो जाती है एक्सपीरियंस, तजुर्बा, ये उनकी रैली में उनकी बातों में साफ जाहिर होता नजर आया, जहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जिस चीज से उनकी नाराजगी है उस चीज को बोलने से वो पीछे नहीं हटे। तो साफ जाहिर होगा अब राजनीतिक गलियारों में किस तरह से इसको लेकर हलचल देखने को मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।